गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने वाली है, आपका पुनर्जन्म करने वाली है। क्योंकि आप दलित बनोगे, है ना, कुछ भी SC ST बन लो, लेकिन देश को उसी से फ़ायदा है जिससे देश को ताकत मिलती है। आप अपने ही देश में गरीब बन के रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े बन के रहोगे तो देश को रोज़गार दोगे, रुपए को मजबूत करोगे और सरकार से पर्सन पूछोगे। गरीब बन के रहोगे, दलित बन के रहोगे तो ये आपका देश ही आपको दुत्कार देगा, है ना। तो असली में दलित तो वो लोग हैं जो एक पढ़े लिखे डॉक्टर अम्बेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसने ये हमारे जो बाकी वर्ण हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना क्षत्रिय कभी देश को संविधान देने की बात करता, ना क्षत्रिय कभी पुलिस प्रशासन को ताकतवर करता, ना अक्षत्रिय कभी कानून जो न्याय व्यवस्था है उस पर काम करता, ना ही वैश्य वर्ग हमारा उस पर काम करता। उनको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पुश्तैनी धंधे में दाल रोटी चल जाती है उनकी। उनको ना रुपए ताकतवर से मतलब है ना कानून को ताकतवर, ना न्यायपालिका को। अब आ जाती है ब्राह्मण वर्ण, वो भी वैसे ही है, परजीवी, मतलब दूसरे जो धार्मिक क्रियाकलाप है, मरना, शादी, उस पर पैसा कमाता है। तो उसको डॉक्टर अम्बेडकर जो देश इतना पढ़ लिख के देश को इतना कुछ दिया, पढ़ाई दी, लगभग 90-95% जो देश की पॉपुलेशन है, जिसमें 50% तो औरतें हो गई, उन सबको अधिकार दिए, वो पढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाए, है ना। तो उस आदमी में भी जाति देख रहे हैं जो ब्रिटेन से पढ़ के आया। उस आदमी में भी जातियां देख के उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस देश का क्या हो सकता है ना। इस देश को तो ये है कि आज भी कोई दूसरा देश आके गुलाम बना ले तो कुछ जातियों को अभी भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। पहले गुलामी में फर्क पड़ रहा था, जिनके पुश्तैनी धंधे, दाल रोटी चलती है, दुकान चलती रहती है जिनकी, धार्मिक पाखंड की और अपने किसान कामगार को ठगी से लूटने की, है ना। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस देश में। तो अब जो दलित वर्ग है, जो अपने आप को गरीब बेसहारा बोलता है, दलित का मतलब गरीब बेसहारा, वो कानून के लिए लड़ता है। तो क्या जरूरत है, उससे भी अच्छा कानून बनाए, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर तो चले गए, अब मुद्दा है कि हमें कानून को और ताकतवर कैसा बनाना। तो आप दलित बन के वो नहीं कर सकते, ना ही अम्बेडकर साहब ने दलित बन के किया था। उन्होंने सबका बाप, सबका फूफा बन के देश को इतनी ताकत दी थी, क्योंकि देश का जो बड़ा है ना, वही देश को ताकतवर कर सकता है। देश का दबा, गरीब, कुचला देश को ताकतवर नहीं कर सकता। इसके लिए आपको जो आर्य लोग हैं, जिन्होंने समाज को 4 वर्ण में बांटा, है ना, उन्होंने 2 तरह की गुलामियां देश में फैला रखी है, मानसिक और राजनीतिक। मानसिक तो 4-5 हज़ार साल से चलती आ रही है, और राजनीतिक अभी इन्होंने काबू कर लिया देश में। तो लेकिन अगर हमें मानसिक गुलामी, जिसको धार्मिक पाखंड बोलते हैं, वो त्याग दें तो हमारी राजनीतिक गुलामी हमारा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। हम देश को फिर भी ताकतवर बना सकते हैं, है ना। तो धार्मिक गुलामी में त्यागने के लिए हम एक तो जो 10 लाख साल पहले काल्पनिक देवता अयोध्या में पैदा हुआ, 8,000 साल पहले मथुरा में पैदा हुआ, जबकि आर्य समाजी तो 5,000 साल पहले आए। तो 8,000 साल पहले का इनको क्या पता कौन यादव था, कौन राजपूत था। तो सारी काल्पनिक कहानी है, सिर्फ किसानों की फसल को लूटने के लिए। जो ज़्यादा हिंदी भाषी राज्यों में जो जाति ज़्यादा बड़ी किसान वर्ग है, उसका उतना बड़ा भगवान बना दिया और लूट रहे हैं उनको, है ना। पुजारी वही, बनाने वाला विदेशी। तो उसके पाखंड से मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है, वो है हमें दहेज प्रथा को त्यागना पड़ेगा। दहेज प्रथा हमारी 90% अंधविश्वास को कवर करती है, क्योंकि जब हम इनके हिंदू बनते हैं ना, हिंदू जातियां बनती है, तो हमसे एक ही काम रहता है हमारा, पैसे कमाओ। किस लिए? शादियों के लिए, दहेज के लिए। अगर वो हम बंद कर दे तो चारों तरफ हमारे रोजगार शुरू हो जाएंगे। जैसे हर कंट्री जो विकसित देश है, वहाँ पे सबकी मोबाइल है, कंपनियां उन्हीं की हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर उन्हीं की हैं। हमारा बढ़िया वर्ण भी दुकानदारी से सबसे अमीर है देश का, है ना। तो इसलिए हमें दो दहेज वाला पैसा वो अपने रोजगार में लगाना पड़ेगा, तभी हमारा रुपया मजबूत होगा, तभी हमें विदेशों में नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो दहेज एक जानवर वाली पूंजड़ है जो इंसान पे, हर जातियों पे लगा रखी है। तो हमें इसको त्यागना पड़ेगा। और
बुद्धिस्ट लोग हैं वो वैसे भी दहेज नहीं देते, तो बुद्धिस्ट बनना भी एक रास्ता है। लेकिन अगर आप हिंदू कुरीतियों में फंसे हुए हैं तो हिंदू कुरीतियों में दहेज त्याग दो, जानवर से इंसान बन जाओ, पूछड़ काट दो अपनी दहेज वाली। ये कुरीति क्यों है? क्योंकि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों पे पैसा खर्च किया जाता है। आपको पत्नी के लिए 10 बर्तन खुद नहीं खरीदने, 400 बर्तन उनके मायके से ले रहे हैं। आप एक डबल बेड 10,000 का खुद नहीं बना सकते, है ना, लेकिन आपको डबल बेड की बजाय कुर्सी मेज सोफ़ा गरीब से गरीब अमीर से अमीर अपने ससुराल पक्ष से लेना है, लड़की के मायके पक्ष से लेना है। तो जहाँ पे हमारी 1 लाख में शादी होती है, हमारी 5 लाख में शादी होती है। विदेशी जो सब जो बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, वो 1 लाख में शादी करते हैं, हम 5 लाख में करते हैं। हमारे लड़की पक्ष के ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अब हम उसको लाख रुपए में कैसे करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोटी सब्जी पे खर्च कर लो 70-80 हज़ार, बारात एक कार में ले आओ 10,000 रुपये की किराए पे आ जाती है, और एक 5,000 का डीजे बजा लो, होगी लाख में। 4 लाख में से 2 लाख भी अगर आप लड़का लड़की जो जिन्होंने शादी करी है उनके हाथ में रखते हो, ठीक है, तो वो अपना रोजगार कर सकते हैं। 2 लाख से 50 तरह के रोजगार शुरू होते हैं, और वो रोजगार जब आप शुरू करोगे तो आप भी बनिया वर्ण की तरह आने वाले 10-20 साल में कंपनियों के मालिक बनेंगे। जैसे यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी की कंपनी है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सारी किसकी है? बनिया वर्ण की है। बनिया वर्ण ने भी तो 20-40 साल पहले वो 1-2 रुपये में काम शुरू किया था, आज हम वो 2 लाख में शुरू कर लें। तो दहेज कौन दे सकता है? दहेज ब्राह्मण ने चारों वर्ण बनाए तो खुद तो उसने काम पकड़ लिया शादी और मरने का रोजगार, कि वहाँ पे मंत्र पढ़ने हैं मुंह से, तो वो तो कुरीति को सहन कर सकता है ना। वो कार दे, मोटरसाइकिल दे, सबसे ज़्यादा दहेज चलता भी नहीं है लोगों में। हमारे हरियाणा पंजाब में तो इतना दहेज है भी नहीं है, ठीक है, स्वेच्छा से दे देते हैं, लेकिन वो भी कुरीति है क्योंकि ज़्यादा दिया जाता है ना। तो ब्राह्मण वर्ण इस पाखंड को सहन कर सकता है दहेज को, क्योंकि उसका रोजगार परमानेंट है। मरना भी आदमी ने, शादी भी की, 2 चीज़ तो इंसान धरती पे आया तो उसने करनी है। तो उसकी कमाई लगातार चलती रहेगी, वो इस कुरीति को सहन कर सकता है। लेकिन उसका देखा देखी जो उसके घर में झाड़ू लगा रहा है, जो उसके लिए मकान बना रहा है ना, और जो उसके लिए बर्तन बनाता है कुमार वर्ण जाति, जो उसके केवट जाति, वाल्मीकि जाति, है ना, ये सारी जातियाँ क्या है कि ये हाथ के काम करती है, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर हो, यादव हो, ये सारे किसान भी 6-6 महीने में इनकी फसल का पैसा आता है। लेकिन ये सब हाथ से काम करते हैं, तो इन सब की कमाई एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन शादी का खर्चा सब जातियों का एक जैसा बना दिया, कमाई एक जैसी नहीं है। जो सारी मेहनत करते हैं उनके पैसे भी 6-6 महीने में, जैसे नाई को पहले 6 महीने में ना देते थे, कुमार को 6 महीने में देते थे। तो इसलिए जब तक ये सारी जातियां दहेज में फंसी रहेंगी तो हम अपना पैसा ना तो पढ़ाई पे बच्चों की खर्च कर पाएंगे, है ना, और हम अपनी ज़िंदगी मर मर के जीते रहेंगे, ना हम अपने ज़िंदगी के शौक पूरे कर पाएंगे, खेलों में नहीं जा पाएंगे, मनपसंद का खा नहीं पाएंगे, मनपसंद के देशों में घूम नहीं पाएंगे, टूरिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपको इन सब बीमारियों को काटना है तो आपको ब्राह्मण का थोपा हुआ दहेज, क्योंकि वो एक प्रथा बनाई हुई है ना, इनको मानसिक गुलाम बनाने के लिए, इनको आर्थिक संपन्न हो जाए। तो अगर आप एक कुरीति छोड़ते हो दहेज प्रथा कि 10 बर्तन पत्नी के लिए खुद खरीद लो 1000 रुपये के, 10,000 का डबल बेड खुद बना लो, बाकी सारा पैसा अपने रोजगार शुरू करो, तो आप देखोगे कि देश में आर्थिक क्रांति आ जाएगी। कोई दलित नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब आर्थिक रूप से संपन्न होएंगे। तो सब मिलके फिर देश का बड़ा संविधान बनाएंगे। फिर एक डॉक्टर अम्बेडकर साहब को हमारी एक श्रद्धांजलि अर्पित होएगी कि देखो आपने हमें राह दिखाया था, हम आपने उसको ताकतवर बना दिया है ना। नहीं तो ये जो वर्ण के व्यवस्था में लोग फंसे हुए ना, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, ये लोग देश के लिए कुछ करने वाले नहीं, इनके भरोसे नहीं रह सकते, उल्टा ख़त्म कर रहे हैं, नफरत भी करते हैं पढ़ाई से, अनपढ़ता फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। इन लोगों से बचना पड़ेगा, देश को ताकतवर बनाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, उसके विचार अमर रहे, उसका समानता का संविधान आगे बढ़ता रहे। और वो कहते हैं कि BN राव ने संविधान बनाया, तो फिर उसमें संविधान में अंधविश्वास तो कहीं है नहीं है, वो तो अंधविश्वास वाली जाती है। जब उनका बस नहीं चलता, संविधान में कमियां नहीं निकलती, समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, सबको पढ़ाई, तो फिर वो कहते हैं कि हमने संविधान बनाया। तुम्हारी सोच ही नहीं है ऐसी है, तुम्हारा मानसिक संतुलन ही है, ऐसा नहीं है कि तुम देश के बारे में अच्छा सोच पाओ, तो तुम लोगों ने नहीं बनाया है ना। एक पढ़ा लिखा आदमी जो विकसित देशों में पढ़ के आया है, जहाँ पे उन्होंने समानता देखी थी औरतों में, उसी ने देश में सब औरतों को समानता दी है, और इन औरतों को भी उसका ऋणी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।